आप सभी ने दोस्तों विष्णु जी का चित्र देखा होगा और उसके अंदर आपने देखे होंगे उनके हाथों में चार अलंकार हैं, शंख, गदा, चक्र और कमल। दोस्तों अब इनका अर्थ जानते हैं। ये नहीं कि विष्णु जी उनको लेकर खड़े रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। उनका कुछ अर्थ है, वो कुछ मैसेज दे रहे हैं। तो एक एक करके सभी को जानते हैं। चलिए अभी जानते हैं स्वदर्शन चक्र के बारे में। तो दोस्तों उन्होंने बताया है कि स्वदर्शन चक्र का अर्थ है स्वयं का दर्शन करना। अब स्वयं का किसका करना है? अपने आप का, अपने भीतर उतरना है और हमें ये जानना है कि मैं हूं कौन। फिर हमें पता चलता है गीता के पहले अध्याय के अनुसार कि हम आत्मा है, अजर अमर हैं और हम उस पिता की संतान हैं। और अगर हम उस पिता की संतान और अजर अमर हैं, जब हम ये जान लेते हैं तो हमारी बुराइयां जो हमारे अंदर हैं, मन की बुराइयों के गले कटने लग जाते हैं, वो खत्म होने लग जाती हैं धीरे धीरे। क्योंकि जो कुछ चाहिए हमारे शरीर को चाहिए। लालच शरीर के कारण होता है। भूख लगी है, किसी चीज का लालच हुआ, कुछ खाना है, टेस्टी चाहिए, जीवा को चाहिए, स्वाद चाहिए, शारीरिक संतुष्टि चाहिए, शरीर को चाहिए। तो सब कुछ शरीर को चाहिए। और जब हम अपने आप को जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो हमें उनकी आसक्ति नहीं होती। दोस्तों ये नहीं है कि भाई हमें भूख ही नहीं लगेगी, नहीं लगेगी क्योंकि शरीर है आपके पास, लेकिन आसक्ति नहीं होगी। आप उतना ही खाएंगे जितना आपको जरूरत है। कमल का अर्थ है दोस्तों, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी न्यारा प्यारा फूल रहता है 1 फुट ऊपर, ऐसे ही हमारा जीवन भी कमल फूल की तरह होना चाहिए। ये दुनिया इस समय विकारों से भरी हुई है, बुराइयों से भरी हुई है, तो इसके अंदर बहुत कीचड़ की तरह है विकार। तो हमें अपनी बुराइयों को त्याग कर इसमें कमल की तरह खिलना है। अपनी बुराइयों को छोड़ना है, दूसरों की नहीं देखनी, अपनी बुराइयों को छोड़ना है और कमल की तरह खिलना है। ये हमें समझाता है विष्णु जी के हाथ में जो कमल है वो। उनका गदा इसलिए नीचे रखा हुआ है क्योंकि उन्होंने अपने युद्ध को जीत लिया है दोस्तों, अपनी बुराइयों को जीत लिया है, तब वो विष्णु जी बने हैं। हमारा गदा इस समय उठा हुआ है, हम अपनी बुराइयों को निकाल रहे हैं। उस अवस्था को जब हम बुराइयों को निकाल रहे हैं तो उसको देखते हुए हमारा गदा उठा हुआ है। तो गदा है ज्ञान का प्रतीक। जब हमें ज्ञान मिलता है तो हम अपनी बुराइयों को धीरे धीरे खत्म करने लग जाते हैं दोस्तों। तो उनका गदा इसीलिए नीचे है की तरफ है कि उन्होंने अपनी बुराइयों को जीत लिया है। अब बात करते हैं शंख की। शंख की वाणी जैसे मधुर और मीठी होती है, वैसे हमारी वाणी भी मधुर और मीठी होनी चाहिए। यह संदेश देता है विष्णु जी के हाथ में शंख। तो इस प्रकार ये चार अलंकार हमें एक सही सही अर्थ बताते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि विष्णु जी उसको लेकर खड़े रहते, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी चित्र जितने भी हिंदू देवी देवताओं के आप देखते हैं, इनमें कुछ ना कुछ साइंटिफिक अर्थ है और अर्थ के अनुसार ही ये बनाए हुए हैं। वास्तविकता में किसी व्यक्ति की चार हाथ नहीं होती, चार भुजाएं नहीं होती, चार हाथ किसी के नहीं होते। ये चार भुजाएं दिखाने का अर्थ भी है, जिसमें 2 अलंकार श्री लक्ष्मी जी के दिखाए हैं, 2 अलंकार श्री नारायण जी के दिखाए गए हैं, गदा और चक्र। और 2 अलंकार मधुर वाणी के लिए शंख और बुराइयों से उठने के लिए, उपराम रहने के लिए कमल का फूल। लक्ष्मी जी के 2 अलंकार हैं और विष्णु जी का अर्थ ही है लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप। तो जब वो इकट्ठे बैठकर राज्य करते हैं, इस पूरे दुनिया की पालना करते हैं, क्योंकि उस समय पर पूरी दुनिया में एक ही देश रहता है, भारत, और उस भारत पर उनका राज्य रहता है, तो वो पूरी दुनिया पर एक तरह से राजा रहते हैं। इसलिए कहते हैं विष्णु जी पूरी दुनिया की पालना करते थे। अब वो वहाँ के राजा रानी हैं दोनों, विष्णु जी और लक्ष्मी जी, तो नारायण जी और लक्ष्मी जी, इसीलिए विष्णु जी का वो कंबाइंड स्वरूप है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अलंकार अच्छे से समझ में आए होंगे। कुछ गलती हो तो माफ करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना।